हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का ये वीडियो, जिसमें आज हम लोग मिलिट्री स्टडीज़ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है आज संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य पद्धति क्या है, युद्ध के सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध को कार्य रूप देता है या युद्ध को संचालित करता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध में क्या क्या सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेपर आपका थर्ड है, यूनिट आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट आपका रक्षा स्ट्रैटेजिक अध्ययन है और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सेनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं द्वारा युद्ध में क्या क्या सैनिक सिद्धांत अपनाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा अपनी क्लास में करेंगे। तो इन्होंने 9 सिद्धांत को अपनाया। इन 9 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना उद्देश्य के सिद्धांत में विश्वास रखती है। अर्थात ये सेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चलती है और उस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए भरसक प्रयास करती है कि वो अपने जिस उद्देश्य को लेकर चली है उसको पूरी तौर पे उस पर कामयाबी हासिल कर सके। तो सबसे पहले इनका सिद्धांत है कि जो भी उद्देश्य है उसको पूरी तरह से प्राप्त किया जाए, कहीं से भी किसी भी गलती के कारण हमारे उद्देश्य को पूरा होने में कोई भी बाधा ना आए, इसका इस सेना द्वारा पूरा पालन किया जाता है। दूसरी चीज आती है आक्रमण का सिद्धांत। भारतीय सेना की तरह प्रतिरक्षात्मक प्रणाली को न अपनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना आक्रामक गतिविधि में विश्वास रखती है। अर्थात ये प्रतिरक्षात्मक श्रेणी को न अपनाकर आक्रमण की कार्यविधि को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती है। अर्थात जब भी कहीं पर युद्ध संभावी है तो वहाँ पर ये बिना किसी देरी के युद्ध में पहल करने की बात को स्वीकार करता है। अर्थात आक्रमण पहल करना इस सेना का सिद्धांत है, पहल कर देता है उस चीज़ पे जिसको अन्य देश की किसी अन्य देश की सेना प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई करती हो, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई न कर करके आक्रामक कार्रवाई को बल देता है, आक्रामक कार्रवाई को वहाँ पर शुरू होता है। तीसरी चीज आती है सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत का तात्पर्य है कि जटिलता नहीं होना, जटिलता की कोई जगह ना हो। जो नियम बनाए हैं हमने, जो हमने रणनीति बनाई है, उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लचीलापन होना बहुत आवश्यक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ये सेना है, सैन्य कार्यविधि है, सैन्य गतिविधि है, वहाँ के जो सैनिक हैं, कमांडर हैं, जनरल हैं, उनको इस बात की छूट है या इस बात को करने का उन्हें पूरा योगदान सरकार द्वारा दिया गया है कि आप जो है अपने बनाए गए, अपने जो उस युद्ध में या उस कार्य को पूर्ण करने में जो भी संभव हो वो चीज़ आप कर सकते हैं। यानी कि एक ही रास्ता ना अपना करके वहाँ पर किसी अन्य रास्ते को भी अख्तियार कर सकते हैं, अपना सकते हैं। केंद्र हमारा ये है, उद्देश्य हमारा ये है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें रास्ते चाहे जो हों, यानी जटिलता ना हो कि हमें इसी मार्ग से जाना है, यही करना है, ऐसा ना हो करके
उसमें सरलता का समावेश किया गया है कि हम या हमारे सैनिक जो हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक जो है वो उद्देश्य की उसका मेन ध्येय है उद्देश्य की प्राप्ति करना, ना कि सरलता इसलिए किया है, जटिलता इसके द्वारा नहीं, सरलता के द्वारा। एक रास्ते पर अगर दुर्गम परिस्थितियां बन रही हैं तो हमें जिन परिस्थितियों में सरलता उत्पन्न हो रही हो उस परिस्थिति को अपना लेना चाहिए। तो ये क्या है, सरलता का सिद्धांत है कि कोई जटिलता ना हो। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं संभव हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, यदि उस कठिनाइयाँ उसमें आ रही हैं और दूसरा कोई सुगम रास्ता मिल रहा है तो हमें उसको धारण कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथी चीज आती है कमांड का सिद्धांत। कमांड का सिद्धांत का मतलब है जो भी नेतृत्व है, जो भी कमांडर है, जो भी सैनिक का नेता है, उसे कमांड की पूरी पूरी छूट है। यानी कि उसके द्वारा जो कमांड दी जाएगी उस कमांडर की कमांड को प्रत्येक सैनिक सिरोधार्य करेगा। उसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ है, इस सेना में मान लिया एक मुख्य कमांडर है जिसे सेनापति कहते हैं, जनरल कहते हैं, इस तरह से ब्रिगेडियर रैंक का है या किसी भी रैंक का वो अधिकारी है, कमांडर है, तो उसके नीचे जो भी अन्य कमांडर हैं वो उन्हीं के कमांड को, जो भी अन्य जो भी कमांडर हैं वो इन्हीं मुख्य कमांडर की बातों को ही अनुसरण करके उसी पर अमल करेंगे, उसी के बताए गए रास्ते पर, उसी के चुने गए रास्ते पर, उसी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्धारण किए गए मार्ग पर ही अन्य कमांडरों को चलना है। यानी कि कमांड की एकता है। जो इसने अगर एक कहा एक पहले मार्ग से जाना है तो दूसरा भी पहले ही मार्ग से जाएगा, तीसरा भी पहले मार्ग से जाएगा, भले ही अन्य मार्ग क्यों न उपस्थित हो। तो इस प्रकार से जो कमांड की है वो कमांड की एकता का सिद्धांत है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सैन्य संगठन है, सैन्य बल है, सैनिक कार्यविधि है, वो क्या करती है, कमांडर की कमांड का एकीकरण करके उस पर कार्यविधि को अंजाम देती है। ये इनके युद्ध का सिद्धांत है। अगली चीज आती है एकत्र होने का सिद्धांत। जितने भी सैनिक हैं, जो भी सैनिक हैं, वो एकत्र रहेंगे किसी भी विषय पर, किसी भी विवाद की स्थिति में सब एकत्र एक ही चीज़ को अपनाएंगे, एक ही चीज़ पर बल देंगे। दूसरी चीज़ को वहाँ पर भले ही रास्ते अलग हों या उद्देश्य की प्राप्ति एक हो रही हो, किंतु सभी एकत्र रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे। किसी बात पर किसी को कोई भी मतभेद नहीं होगा। तो ये है एकत्र होने का सिद्धांत। समस्त सैनिक एकजुटता के साथ एक मत के साथ उस चीज़ को, यानी कि युद्ध में विजय श्री को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एकत्र रहेंगे, किसी भी स्थिति में उनमें फूट नहीं डाली जाएगी, फूट नहीं पड़ेगी, ऐसा इनका सिद्धांत है। अगली चीज आती है शक्ति की मितव्ययता का सिद्धांत। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का जो सिद्धांत है, सेना की कार्यविधि का, युद्ध में सेनापति के कार्य के सिद्धांत का जो भी सिद्धांत है वो है शक्ति की मितव्ययता का सिद्धांत। अर्थात जो शक्ति है, जो हमारी वीरता है, जो हमारी सैन्य शक्ति है, किसी भी दशा में ये कम से कम खर्च हो। कम से कम खर्च का मतलब है कि मितव्ययी या कम खर्च करना, कम खर्चीला, इसका मतलब है कम से कम सैनिक की खपत,
कम से कम सैनिक की खपत कह लीजिए, या कम से कम सैनिक की जनहानि, या कम से कम जनहानि, इस तरह से भी चीज़ें, कम से कम जनहानि कर सकते हैं हम, या सैन्य हानि। इस तरह से जो शक्ति है हमारी सेना है, वो कम से कम मात्रा में हताहत हो, घायल हो या वीरगति को प्राप्त हो। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना के सिद्धांत का ये सिद्धांत है, ये अंग है। यानी कि शक्ति की मितव्ययता का सिद्धांत, यानी कि कम से कम सैनिक को इंजर्ड होना या कम से कम सैन्य बल का नुकसान। अगली चीज आती है कूट चाल का सिद्धांत। कूट चाल से तात्पर्य है कूटनीतिक ऐसी गतिविधियां जो कि सरकारी तौर पर सैन्य तंत्र पर, वो जो है विदेश नीति हो या अन्य कोई नीति हो, उसके द्वारा कूट रचित चाल के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेना। यानी कि यदि किसी स्थान पर युद्ध हो रहा हो, उसे अन्य बातों पर उलझाकर और उस पर धीरे से आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लेना। सीधे तौर पर युद्ध ना करके परोक्ष रूप में युद्ध की रणनीति बनाकर वहां पर पहुंचकर अचानक से धावा बोल देना, या उस अपनी चाल का पता ना होने देना और उस सामने वाली सेना को हताहत कर देना या उस पर जीत हासिल कर लेना। ये क्या है? कूट रचित चाल या कूट चाल। विस्मय का सिद्धांत। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनाए गए सैन्य सिद्धांतों में विस्मय का सिद्धांत भी एक सिद्धांत ऐसा है जिसमें अपनी गुप्त सूचनाओं को शत्रु की सेना में किसी भी तरह से ना पहुंच पाना, या अपनी जो भी गुप्त सूचनाएं हैं वो किसी भी हालात में लीक नहीं हो, इसके लिए बहुत ही गुप्त सूचनाएं और कम लोगों के पास तक ये सूचनाएं हों कि जो हमें आगे की कार्यवाही करना है, आगे की गतिविधि करना है। अर्थात हमारी गुप्त सूचनाओं को यदि शत्रु सेना नहीं पाती है तो वो हमारे द्वारा अपनाए गए जो भी चाल है या जो भी हमारा रचा हुआ षड्यंत्र है, उसका पता शत्रु सेना को ना लगने पर वो उसके लिए तैयार ही नहीं रहेगी, और जब वो उस कार्यविधि के लिए तैयार नहीं होगी तो हम उसे चकमा दे करके, विस्मय में डाल करके उससे युद्ध जीत सकते हैं। इस प्रकार का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य सिद्धांत में से एक है। शत्रु को अपने बारे में भनक न लगने देना और उस पर विजय प्राप्त कर लेना ही विस्मय का सिद्धांत है, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका का सिद्धांत। आखिरी चीज आती है सुरक्षा का सिद्धांत। हर कार्यवाही, हर गतिविधि को अंजाम देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी ध्यान रखना चाहती है या ये भी ध्यान रखती है कि हमारे जो सैन्य बल हैं, हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, हमारी जो सैनिक हैं, वो सुरक्षित रहें, अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षा को प्राप्त हों। इसके लिए हर तरह से चौकन्ना रहना भी एक अहम सिद्धांतों में से एक है। अर्थात अपने सैन्य बल को सुरक्षा प्रदान करना, उसे किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर अन्य किसी प्रकार की बात आए, वहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, कायम रखना, किसी भी प्रकार से उसे किसी भी प्रकार का हानि ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका की
सैन्य शक्ति का जो सिद्धांत है वो 9 प्रकार से है। इनका क्रमवार उद्देश्य का सिद्धांत, आक्रमण का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, कमांड की एकता का सिद्धांत, एकत्र होने का सिद्धांत, शक्ति की मितव्ययता का सिद्धांत, कूट चाल का सिद्धांत, विस्मय का सिद्धांत और सुरक्षा का सिद्धांत। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए, युद्ध में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। आज की वीडियो में आपने समझा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सैन्य संचालन में जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं वो क्या हैं। तो इसे अपनी नोटबुक पे अवश्य नोट कर लें, हो ना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से ये 9 सिद्धांत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें या चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा, नोटबुक में अवश्य उतार लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।